मित्रों, इन 7 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग सामने बनने का दिखावा करते हैं तथा पीछे से आपकी पीठ पर छुरा घोंप देते हैं। मित्रों, इन लोगों से सावधानी बरतना ही समझदारी है। ऐसे लोग कौन से होते हैं? मित्रों, किसी किसी समय की बात है। एक गांव के पास महामुनि भारद्वाज का आश्रम हुआ करता था। महामुनि भारद्वाज बहुत ही बड़े ज्ञानी एवं उन्हें मनुष्य के भूत और भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। एक बार महर्षि भारद्वाज अपनी आश्रम के बाहर खड़े थे। तभी एक मनुष्य आता है जो कि अपने अंतर्मन और चेहरे से बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहा था। जब वह व्यक्ति महामुनि भारद्वाज के पास आता है तो महामुनि भारद्वाज कहते हैं, हे पुत्र, तुम मुझे बहुत ही उदास और दुखी दिखाई देते हो। लगता है तुम पर कोई बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है। मुझे अनुभव होता है कि तुम बहुत ही कठोर परिस्थितियों एवं अपने जीवन के संघर्ष में उलझे पड़े हो। तब वह व्यक्ति कहता है, ही महामुनि जी, मैं बहुत ही अभागा मनुष्य हूं, क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता रहा। तभी मेरे पड़ोसियों ने चाल चलकर मेरी सारी जमीन हथिया ली और मेरा एक छोटा सा घर भी उन निर्दय लोगों ने मुझसे छीन लिया और उन लोगों को मुझे अभागे पर बिल्कुल भी दया ना आई। इसलिए मैं महामुनि उदास हूं। हे पुत्र, यह तो संसार का खेल है। इस प्रकार की लोगों से बचने के लिए तुम्हें 7 बातों को समझना होगा, वरना तुम ऐसे ही वे विचारों और उपदंडों में फंसते रहोगे। परंतु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जो जो बातें कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तुम उन्हें हमेशा याद रखना और कहानी के एक एक शब्द को गंभीरता से सुना। वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि, आप कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं कहानी को बहुत ही गंभीरता से एवं आपके कहे अनुसार सुनने के लिए तैयार हूं। मित्रों, में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें, उसके परिवार में कभी धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार हमेशा खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। मित्रों, महामुनि भारद्वाज कहानी सुनना प्रारंभ करते हैं। वह कहते हैं, किसी राज्य में एक राजा राज किया करते थे। उनकी इच्छा रानियां भी थीं और राजा बहुत ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में मानता था और प्रजा को अपने परिवार की तरह समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा कार्य करता था। उस राजा की प्रजा भी उसे राजा को बहुत ही प्रेम करती थी और राजा की प्रति हमेशा खड़ी रहती थी। राजा की राज्य की सीमा बहुत ही दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में उसकी प्रजा को कोई भी दुख नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे राजा की कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा इसी चिंता में रहता था कि उसकी कोई संतान नहीं है। राजा को उसकी 6 राज्यों में से किसी भी रानी से पिता बने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा अपने राज्य के सभी मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ हवन और दान पुण्य भी करता था, लेकिन फिर भी उसकी 6 में से एक भी रानी मां नहीं बन पाई। इस समय बीतता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि राजा संतान के चिंतन में इतना डूब गया कि वह अब हमेशा दुखी रहने लगा। इस तरह राजा को दुखी देखकर उसकी भोली भाली प्रजा भी राजा के साथ दुखी रहने लगी, क्योंकि प्रजा को एक प्रजा पालक की जरूरत थी, क्योंकि अब राजा के बाद उनके राज्य को संभालने के लिए कोई नहीं था। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है तो उसे एक हिरण दिखती है, जिसका भाई पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अचानक से वह हिरण अपनी लंबी लंबी छलांगें लगाकर जंगल में गायब हो जाती है। राजा हिरण को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन राजा को हिरण कहीं नहीं देखा और भाई हिरण की तलाश में जंगल के मध्य स्थल में पहुंच जाते हैं। तभी राजा को प्यास लगती है और राजा चलते चलते एक झरने के समय पहुंच जाता है और राजा को जाने की आवाज सुनाई आने लगती है। राजा सोचता है कि लगता है झरना यही आसपास है। राजा चलते चलते झरने तक पहुंच जाता है और घोड़े से नीचे उतरकर जलपान करने लगे। तभी अचानक आवाज आती है, आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहां स्नान कर रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने पलटकर देखा तो वहां एक लड़की नहा रही थी। राजा को अपने प्यास के आगे वह लड़की नहीं दिखी। राजा ने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, हे नारी, मैं आपको नहीं देख पाया। मैं अपनी प्यास के आगे बेबस रहा।
कृपया मुझे क्षमा कीजिए। क्या मैं इस झरने से पानी पी सकता हूं? पानी पीने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक चुका हूं। हे नारी, आप कौन हैं? और इस घनघोर जंगल में आप यहां क्या कर रही हैं? मैं लड़की कहती है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। मैं यहां पर स्नान करने के लिए आती रहती हूं। यहां पर कोई भी मनुष्य नहीं आता, इसलिए मैं निश्चिंत होकर स्नान करती हूं। कृपया आप मेरी तरह पीठ कर जलपान कर लीजिए और वहां दूर जाकर खड़े हो जाइए। राजा पानी पी लेता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे उसे लड़की की तरह पीठ कर खड़ा हो जाता है। वह लड़की भी जल्दी जल्दी स्नान कर एक चट्टान के पीछे अपने कपड़ों को बदलकर राजा के पास आ गई। राजा कहता है नारी, आप कौन हो? नारी कहती है, मेरा नाम सुलोचना है और मैं इस झरने के पास एक गांव है जिसका नाम शिवाकोटी है, वहां पर रहती हूं। और मेरे परिवार में केवल मेरी मां ही है, जिसकी मैं एक लेडी पुत्री हूं और उनके बुढ़ापे का सहारा भी। सुलोचना कहती है, मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? राजा कहता है, सुलोचना, मैं तुम्हें यह सब कल बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम कहां मिलोगी? सुलोचना कहती है, मैं यहां पर रोज इसी समय पर स्नान करने के लिए आती रहती हूं। अगर मैं इस झरने के पास ना मिलूं तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलेगी। राजा कहता है, मुझे तुमसे बात करने का मन करता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। सुलोचना हंसती हुई बोली, ठीक है, आप जब चाहे तब मुझसे बातें करने आ जाना। सुलोचना राजा को जंगल से निकलने का रास्ता बता देती है और राजा अपने महल पहुंच जाता है। राजा जब महल में एकांत वातावरण में बैठा था, तभी राजा का मंत्री आता है और कहता है, हे महाराज, आप किस चिंतन में हो? कृपया मुझे भी बताइए। राजा मंत्री को जंगल में घटित सारा वृत्तांत बता देता है। तो मंत्री कहता है, हे महाराज, आप उससे स्त्री से विवाह कर लीजिए। शायद इस स्त्री से हमें हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी प्राप्त हो। राजा मंत्री की बात सुनकर अगले ही दिन सुलोचना से मिलने के लिए निकल पड़े। राजा और मंत्री चलते चलते इस झरने के पास पहुंच गए, जहां वह स्त्री रोज स्नान किया करती थी। कुछ देर वहां इंतजार करने के बाद राजा कहता है, ही मंत्री, पर शायद आज वह स्त्री स्नान करने के लिए झरने पर नहीं आई है। हम ऐसा करते हैं कि उसके कहे अनुसार हम उसके गांव में चलते हैं। शायद वह वहीं पर मिलेगी। राजा मंत्री सुलोचना के गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। गांव के सभी लोग सुलोचना के घर के आगे एकत्र थे। राजा सुलोचना से कहता है, हे नारी, आप रो क्यों रही हो? वहीं खड़ा एक आदमी कहता है, बाबूजी, इस बेटी की मां का आज देहांत हो गया है, इसलिए वह बहुत ही दुखी है और विलाप कर रही है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा कहता है, इस गांव के मुखिया से कहता है, मैं सुलोचना से विवाह करना चाहता हूं। क्या आप इसके लिए अनुमति दे सकते हैं? मुखिया कहता है, बाबूजी, आप कौन हैं? मंत्री मुखिया को राजा का परिचय दे देता है, तो मुखिया बिना सोचे समझे ही सुलोचना का विवाह राजा के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा सुलोचना का नाम बदलकर राजलक्ष्मी रख देता है और राजा राजलक्ष्मी को लेकर महल पहुंच जाते हैं। जब राजा की 6 रानियां राजा को राजलक्ष्मी के साथ देखती हैं तो उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन वह चेहरे से बहुत ही प्रसन्न चित्र दिखाई देती हैं। राजा अपना अधिकतर समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत करता था। वेदराज लक्ष्मी को बहुत ही प्रेम करता था और राजलक्ष्मी भी बहुत सीधी और सभ्य महिला थी। लेकिन राजलक्ष्मी को कहाँ पता था कि उसकी 6 सौतन उसके प्रति बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही बुरी सोच रखने वाली थी। राजा और राजलक्ष्मी के विवाह को बहुत समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक राजा को कोई भी खुशखबरी नहीं मिली थी। एक बार नगर में बहुत ही प्रसिद्ध साधु महात्मा आगमन होता है, तो यह बात मंत्री को पता चलती है। तो मंत्री राजा से कहता है, महाराज, नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा का आगमन हुआ है। हमें उन महात्मा को हमारी राज दरबार में बुलाना चाहिए और उनसे इस परेशानी का हाल पूछना चाहिए महाराज। राजा कहता है, ठीक है मंत्री जी, आप साधु महात्मा जी को मेल में बुला लीजिए। जब महात्मा राज दरबार में आते हैं तो राजा उनका बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं और राजा इसी के साथ साथ साधु महात्मा को अपनी सभी परेशानियों के बारे में बता देते हैं।
राजा ने अपनी सभी रानियां को भी राज दरबार में बुला लिया। महात्मा ने राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राजा ने अपनी सैनिकों को महात्मा की सेवा करने की आज्ञा दी और राजा ने अपनी सभी रानियां को साधु महात्मा का आदर और सम्मान और अतिथि सत्कार करने को कहा। लेकिन 6 रानियां को साधु के फटे पुराने कपड़ों को देखकर घिन आने लगी। जब भी साधु महात्मा रानियां से कुछ कार्य के लिए कह दें तो वह किसी न किसी कारण को बात कर उनका कार्य नहीं करती। इनमें से सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी साधु महात्मा जी का पूरा आदर सम्मान और अतिथि सत्कार करती थी। शायद राजलक्ष्मी एक गांव से थी और उसे अपनी धन दौलत और रानी होने पर घमंड नहीं था। उसने साधु की पूर्ण सेवा की। कुछ दिनों बाद जब साधु महात्मा महल से जाने लगे तो महात्मा ने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को महात्मा ने अपने निकट बुलाकर कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बहुत जल्द बच्चों की आवाज सुनाई देगी। साधु महात्मा आशीर्वाद देकर महल से चले गए और कुछ दिनों बाद राजलक्ष्मी गर्भवती हो जाती है और राजलक्ष्मी राजा से कहती है, आप पिता बनने वाले हैं। राजा ने इतनी विवाह सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा अब तो राजलक्ष्मी का बहुत ध्यान रखने लगे। उन्होंने राजलक्ष्मी को कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए अपने दास दासियों से उनकी मुख्य रूप से सेवा करने के लिए कहा। राजा ने अपने कुलगुरु से रानी को प्रेरक और धार्मिक कहानी सुनाने के लिए कहा। जब नगर में इस बात का पता चला कि सबसे छोटी रानी गर्भवती है तो नगर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अब राज्य के लिए बारिश मिलने वाला है। सभी जगह धूम मची थी। वहीं दूसरी तरफ राजा की 6 की 6 रानियां जलकर राख हो रही थीं। वह आपस में सोचती हैं कि अभी तो बच्चा होने के पहले ही राजा उस राजलक्ष्मी को इतना प्रेम करते हैं, तो बच्चा होने के बाद वह तो हमें दासी समझेंगे। हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। वह कल की आई हुई औरत पटरानी हो जाएगी। राजा तो इस तरह हमें दासी समझने लगेंगे। सभी 6 रानियां राजलक्ष्मी को परेशान करने की बहुत कोशिश करती थीं, लेकिन कभी रास्ते में उसकी दासी आ जाती तो कभी उसकी प्रजा तो कभी राजा ही। सभी रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने में असमर्थ रहीं। धीरे धीरे राजलक्ष्मी की गर्भावस्था पूर्ण हो रही थी। तभी कुछ विद्रोहियों ने सीमा पर विद्रोह कर दिया तो मंत्री राजा के पास आता है तो राजा मंत्री को ही उनसे युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन मंत्री उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो स्वयं राजा ही उन विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं। सभी रानियां राजलक्ष्मी से बहुत ही मधुर मधुर बातें करती थीं। राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियां की बातों में इतना अंतर क्यों है। राजलक्ष्मी सोचती है, कुलगुरु तो पुरुष है और बड़ी रानियां स्त्री। शायद कुलगुरु को महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी। राजलक्ष्मी कुलगुरु की बातों को भूलकर बड़ी रानियां की बातों को अपने दिमाग में बसा लेती है। यहां जब रानी की गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है और फिर प्रसव समय आ जाता है तो राजलक्ष्मी सबसे बड़ी रानी से कहती है, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब क्या करूं। रानी राजलक्ष्मी से मन ही मन बहुत जल रही थी और उसके प्रति अपने दिमाग में बहुत से बुरे षड्यंत्र रच रही थी। लेकिन इस तरह राजलक्ष्मी के मदद मांगने पर रानी कहती है, तुम इस घड़े में शिर कर खड़ी रहो, रुको मैं कुछ करती हूं। बड़ी रानी वहां से चली जाती है और सभी 6 रानियां के साथ मिलकर एक चाल चलती है। बड़ी रानी और उसके साथ की सभी रानियां ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि जाओ और राजलक्ष्मी के कमरे के बाहर खड़ी रहना और नजर रखना कि वहां कोई आने ना पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी रही। राज्य लक्ष्मी पीड़ा से बहुत तिलमिला रही थी। भगवान की कृपा से उसने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। रानी राजलक्ष्मी ने 6 लड़के और एक लड़की को जन्म दिया, जिसके कारण राजलक्ष्मी को बहुत पीड़ा हो रही थी और वह बेहोश हो गई। यह सब देखकर दाई ने सभी रानियां को बुला लिया। यह सब देखकर सभी रानियां आश्चर्यचकित हो गई कि एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। तभी बड़ी रानी कहती है कि दाई जाओ और बाहर से 7 पत्थर ले आओ। रानी की बात सुनकर दाई जाती है और तुरंत 7 पत्थर ले आती है। तभी बड़ी रानी कहती है,
तुम इन सभी बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दो और इन्हें दफन कर दो। हमने जो तुमसे सोना चांदी और सोने के सिक्के देने का वादा किया है, हम उसे पूरा करेंगे। दाई उन सभी बच्चों को ले जाती है। यहां सभी रानियों ने बच्चों के होने के सभी निशान साफ कर दिए और बच्चों की जगह वहां पर पत्थर रख दिए। सभी रानियां वहां से चली जाती हैं। दाई रानियां के पास आती हैं तो बड़ी रानी कहती है, दाई, तुमने उन सभी बच्चों को मारकर दफना दिया है। दाई कहती है, रानी, मैं सभी बच्चों को मारकर दफना दिया है। यह सुनकर सभी रानियां बहुत प्रसन्न होती हैं। बड़ी रानी दाई को बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जावरात तक उपहार में देती हैं। सभी रानियां राजलक्ष्मी के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाती हैं। राजलक्ष्मी होश में आने के बाद बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। राजलक्ष्मी कहती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तभी रानियां कहती हैं, तुमने इन पत्थरों को ही जन्म दिया है। राजलक्ष्मी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक महिला के गर्भ में से पत्थर कैसे निकाल सकते हैं? यह सोचकर राजलक्ष्मी बहुत ही चिंतित रहने लगी। सभी रानियां ने पत्रों को एक थैली में भर लिया। राजा भी युद्ध को जीतकर अपने नगर वापस आ गए। जब राजा अपने नगर वापस आए तो नगर में बहुत खुशी थी, लेकिन एक और सन्नाटा था। यह सब देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। जब राजा अपने महल में आए तो सभी रानियां ने उनका भव्य स्वागत किया। राजलक्ष्मी उदास दिखाई दे रही थी, लेकिन सभी 6 रानियां बहुत ही प्रसन्न और खुश थीं। यह सब देखकर राजा कहता है, राजलक्ष्मी, तुम उदास क्यों हो? राजलक्ष्मी के कुछ कहने से पहले बड़ी रानी कहती है कि उदास क्यों नहीं रहेगी, आखिर इसका भेद जो खुल गया है। राजा कहता है, लेकिन राजलक्ष्मी को प्रसन्न हुआ या नहीं? बड़ी रानी झूठ मूठ का रोना रोते हुए कहती है कि महाराज, इसने तो पत्थरों को जन्म दिया है और वह पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप स्वयं जाकर देख लीजिए। सभी पत्थरों को देखने के लिए राजलक्ष्मी के कमरे में जाते हैं। जब राजा ने पत्थरों को देखा तो राजा आश्चर्य जगत रह गया। मानव गर्भ से यह पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी कहती है, वही तो मैं कह रही हूं महाराज, इस औरत ने हमारे साथ छल किया है और हमें धोखे में रखा है। हम सभी तो इससे आशा लगाए बैठे थे कि हमें भी माता होने का सुख प्राप्त होगा, लेकिन इसने यह रचित ढोंग कर आपका अपमान किया है महाराज। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को रानी की सभी बात ठीक लगी और लगा कि उसने सभी को धोखा दिया है। राजा क्रोध में कहता है, राजलक्ष्मी, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर संतान तुम्हारी घर में नहीं थी तो यह तुम्हें ढूंढ करने की क्या आवश्यकता थी? अगर संतान नहीं होती तो हम इस विधि का विधान समझ लेते। हम यह कहकर अपने मन को समझ लेते कि हमारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं। हमने आपकी इस भूली सी सूरत को देखकर आपको रानी बनाया और आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन आपने हमारे प्यार और सम्मान को बिल्कुल भी नहीं समझा। लेकिन तुमने हमें धोखा दिया है। ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है और इस धोखे का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम मेरी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी बनकर रहोगी। तुम मेरी नजरों के सामने से अलग हो जाओ, वरना मैं न जान गुस्से में तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। सभी रनियां राजलक्ष्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी और उससे साफ सफाई का काम करवाती, और राजलक्ष्मी की जिंदगी अब नर्क के समान हो गई थी। राजलक्ष्मी वहां से चली जाती है और अलग कक्ष में रोने लगती है और सोचती है कि मैं तो सच में गर्भवती थी, लेकिन न जाने मेरे गर्भ से इन पत्थरों का जन्म कैसे हो गया। मुझे यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। कई बार राजलक्ष्मी अपने गांव वापस जाने की सोचती थी, लेकिन वह यह सोचती थी कि गांव वालों ने उसे एक रानी के रूप में भेजा था। अगर वह गांव वापस जाएगी तो वह क्या सोचेंगे, इसलिए वह अपने गांव नहीं जाती। राजलक्ष्मी नौकरानी की जिंदगी की रही थी, वह बहुत ही दुख व पीड़ा में रहती। एक बार अचानक से उसे गांव का प्रधान महल आया, जिस गांव से राजलक्ष्मी का विवाह हुआ था। प्रधान राजा से कहता है, हे महाराज, हमारे गांव में कुछ पेड़ पौधे अचानक उग आए हैं। राजा कहता है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? पृथ्वी पर बहुत से पेड़ पौधे उग जाते हैं। प्रधान कहता है, नहीं महाराज, यह कोई साधारण पौधे नहीं है। यह मनुष्य की तरह आवाज भी निकालते हैं और यह बात भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे फूल तोड़ने के लिए जाता है तो वह पौधे बड़े हो जाते हैं और आकाश में लगने लगते हैं और किसी को फूल नहीं तोड़ने देते।
राजा कहता है, यह तो बहुत ही गंभीर बात है। यह कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। प्रधान कहता है, महाराज, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही वहां चलकर अपनी ही आंखों से यह दृश्य देखिए महाराज, और इसका समाधान कीजिए। राजा 6 रानियों के साथ उस पेड़ को देखने के लिए जाते हैं। राजा वहां कुछ देर उन पेड़ों को देखा है और प्रधान से कहता है, यह पेड़ तो बहुत ही साधारण है, ये कहां आकाश में लग रहे हैं। प्रधान कहता है, जब कोई भी व्यक्ति इसे फूल तोड़ता है तो यह पेड़ आकाश में लगने लगता है। राजा सबसे पहले अपनी एक रानी को पेड़ से फूल तोड़ने के लिए भेजता है, तो वह चंपा का पेड़ कहता है, हे वास भैया, मैं इनको फूल तोड़ने दूं या नहीं। बांस कहता है, नहीं बहन है, भाई स्त्री है जिसने अपनी बड़ी सौतन के साथ मिलकर हमें करने का षड्यंत्र रचा था। इतना सुनते ही चंपा का पेड़ आकाश को छूने लगता है। वह रानी वापस आ जाती है। राजा कहता है, यह तो सचमुच ही आकाश को छूने लगता है जानी में ही कोई दोष है। ऐसा करता हूं, दूसरी रानी को भेजता हूं। राजा ने जब दूसरी रानी को भेजा तो चंपा का पेड़ बांस से कहता है बस भैया, मैं इस स्त्री को फूल तोड़ने दूं या नहीं। बांस कहता है, नहीं बहन, यह भी वही स्त्री है जिसने अपनी सौतनों के साथ मिलकर हमें मारा था। तुम लग जाओ आकाश। इतना सुनते ही चंपा का पेड़ आकाश लग जाता है। एक एक करके 1 2 3 4 सभी रानियां जाती हैं, लेकिन चंपा का पेड़ किसी को भी फूल तोड़ने नहीं देता। आखिर में राजा कहता है कि बड़ी रानी, आप जाइए और इस पेड़ से फूल तोड़कर लाइए। बड़ी रानी चंपा के पेड़ के पास जाती है और जैसे ही वह अपने हाथ से फूल तोड़ने की कोशिश करती है तो चंपा का पेड़ कहता है, रुको, अभी मुझे मत स्पर्श करो। बड़ी रानी तुरंत ही अपने हाथ को वहीं रोक लेती है। चंपा का पेड़ बांस से कहता है, हे वास भैया, अगर आप इन्हें फूल तोड़ने की अनुमति भी दे देंगे तो भी मैं इन्हें फूल नहीं तोड़ने दूंगी, क्योंकि इन्होंने ही हमें करने की कोशिश की है। यही इस षड्यंत्र की मुख्य आरोपी है और मैं इन्हें फूल तोड़ने नहीं दे सकती। यह मैं और मेरे भाइयों की हत्यारी है। यह कहकर चंपा का पेड़ आकाश को छू जाता है। बड़ी रानी वापस आ जाती है और राजा कहता है, अब मैं स्वयं ही इस पेड़ से फूल तोड़ने के लिए जाऊंगा। राजा जब फूल तोड़ने के लिए चंपा के पेड़ के पास जाता है तो चंपा का पेड़ कहता है, रुको महाराज, मैं आपको मेरे फूल तोड़ने नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने अपने बच्चों की रक्षा नहीं की और तुमने अपनी उसे गर्भवती पत्नी की रक्षा नहीं की, जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती थी और ना ही कभी आपकी बात को डालती थी। आपने उसे गर्भवती मां को झूठा साबित करके और खुद को सच्चा बनाकर उसे एक नौकरानी के रूप में अपने महल में रखा है। क्या आप ऐसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करोगे जब आप अपनी संतानों की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकती, तो क्या आप अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करेंगे? इतना कहकर चंपा का पेड़ आकाश को छू जाता है। मंत्री राजा से कहता है, हे महाराज, मुझे इस पेड़ की बातों से लगता है कि हमें महारानी राजलक्ष्मी को इस पेड़ से फूल तोड़ने के लिए बुलाना चाहिए। शायद वही इस पेड़ से फूल को तोड़ पाएंगी। मैं राजलक्ष्मी को चंपा के फूल तोड़ने के लिए बुलवाते हैं। जब राजलक्ष्मी चंपा का फूल तोड़ने के लिए पेड़ के पास जाती है और पेड़ को सहलाती है तो राजलक्ष्मी को बहुत ही सुकून और आराम प्राप्त होता है। जब राजलक्ष्मी चंपा के पेड़ को शैल रही थी तो चंपा का पेड़ कहता है बांस भैया, मैं अब आपकी आज्ञा के बिना ही हमारी माता श्री को फूल तोड़ने दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे माता प्रेम से सहलाया है। राजलक्ष्मी के ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा होने लगती है और चंपा के फूल राजलक्ष्मी के पैरों में गिर जाते हैं। यह सब देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं कि चंपा के पेड़ में किसी को भी अपने फूलों को नहीं तोड़ने दिया, लेकिन जैसे ही राजलक्ष्मी चंपा के पेड़ के पास जाती है तो चंपा के फूल उसके पैरों में आ जाते हैं। ये सब देखकर राजा चंपा के पेड़ से कहता है, चंपा के पेड़, तुमने राजलक्ष्मी को फूलों से ढक दिया, लेकिन और किसी को अपने आप को स्पर्श भी नहीं करने दिया। यह है क्या है? हे राजन, यह मेरी माता है, जिन्होंने ना ही कभी पत्थरों को जन्म दिया है, बल्कि इन्होंने तो हम 6 भाइयों एक बहन को जन्म दिया था, लेकिन हमें तो बड़ी रानी ने मरवा दिया था और उसे दाई के हाथों में जमीन में गड़वा दिया था। लेकिन भगवान की लीला ऐसी हुई थी, हम 6 भाइयों और एक बहन बांस और चंपा का पौधा बन गए। हम आपकी संतान हैं महाराज। राजा कहता है, क्या आप अपने इस रूप में वापस नहीं आ सकती जिस रूप में आप पहले थे? चंपा का पेड़ कहता है, महाराज, हम तभी अपने मनुष्य रूप में आएंगे
जब मेरी मां राजलक्ष्मी सभी पेड़ों से एक एक पत्ते को तोड़कर अपने मुंह द्वारा निगल लेंगी। जैसे ही राजलक्ष्मी सभी पेड़ों की पत्तियों को अपने मुंह द्वारा निगल लेती है तो सभी पेड़ अपने मनुष्य रूप में आ जाते हैं और राजा और राजलक्ष्मी के गले लग जाते हैं। राजा सभी क्षरणियां मेरी रानी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं इनका अभी और इसी समय से त्याग करता हूं और मैं इन सभी रानियां को आजीवन कारावास और कल कोठारी की सजा सुनाता हूं और मैं साथ ही राजलक्ष्मी से माफी मांगता हूं और बड़ी रानी को इस षड्यंत्र की सजा में केवल मृत्युदंड दिया जाता है। मंत्री, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजलक्ष्मी कहती है, हे महाराज, मेरी सौतन को ऐसा दंड मत कीजिए, आप इनके दंड को क्षमा कीजिए महाराज। राजा कहता है, राजलक्ष्मी, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इनके द्वारा किए गए षड्यंत्र की सजा को पूर्ण रूप से माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम कर सकता हूं। मैं बड़ी रानी को आजीवन कारावास और एक समय का भोजन और करवा से कभी बाहर नहीं निकलने का आदेश देता हूं और मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। मित्रों, हमें इस कहानी से ऐसी मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा हो। हमें अपना जीवन अपने अनुसार और अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीना चाहिए। अब महर्षि भारद्वाज उसे व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र में, अब तुम्हें उन 7 लोगों के बारे में बताता हूं जिसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इन सारे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा यह है, मित्र होते हुए भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे और आपके बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे इंसानों से मित्रता का भी ना रखें। कैसे इंसान समय आने पर पीछे से चाकू धोप देते हैं। दूसरे इंसान बड़े होते हैं जो केवल आपको काम पड़ने पर ही याद करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरा भाई, जो मनुष्य आपसे मीठी मीठी बात करें उसे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य आपका पूरा समय आने पर आपकी विपरीत खड़ा हो जाता है, विपरीत पक्ष में मिलकर तुम पर ही हावी हो जाता है। चौथा भाई, व्यक्ति जो खुद पर संकट आने पर तुम्हें याद करता है, लेकर जब तुम पर संकट आता है तो वह दूरी बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बना लेना चाहिए। पांचवा, अगर आपके परिवार में आपके भाइयों में लड़ाई हो तो किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने देना नहीं चाहिए, इससे घर में फूट पड़ जाती है और वह व्यक्ति मजे उड़ता है। ऐसे मनुष्य को अपने घर के मामले में दखल देने देना चाहिए। छठा, किसी भी व्यक्ति पर हमें बिल्कुल निछावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके भोलेपन का फायदा उठाता है। सातवां, एक मनुष्य को हमेशा लालची मनुष्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह लालच में आकर किसी भी हद तक जा सकता है। हे पुत्र, ही तुम्हारे साथ हुआ है और तुम्हारे साथ छल किया गया है। महर्षि भारद्वाज की बातें अब उसे व्यक्ति की समझ में आ गई थीं और वह व्यक्ति वहां से महर्षि भारद्वाज का प्रणाम कर कर चला जाता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। मित्रों, जो भी व्यक्ति चैनल पर पहली बार आया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।